जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी चकित कर देने वाली आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी अत्यंत भावुक हो जाएंगे। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल के साथ ऐसी घटना, ऐसी बर्बरता, कोई भी भक्त ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारे सनातन धर्म में तामसिक भोजन को भक्तों के लिए भी उचित नहीं कहा गया है और अगर उसी स्थान पर हमारे ठाकुर जी को तामसिक भोजन का भोग लगाया जाए तो जरा सोच कर देखिए ये कितना बड़ा अनर्थ है। हमारे लड्डू गोपाल भगवान नारायण श्री कृष्ण के बाल अवतार हैं। हमारे ठाकुर जी के साथ किया गया ऐसा व्यवहार हम भक्त कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसे सोचकर भी हमारे आंखों से आंसू आते हैं। दोस्तों, लीला कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आज की यह लीला कथा को पूर्ण सुनने के बाद ही आप इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी लीला कथा को नहीं सुनेंगे आपको आधी अधूरी जानकारी होगी और अधूरी जानकारी के साथ कृपया करके इस लीला कथा को किसी भी धर्म या मजहब के साथ ना जोड़े। हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि लीला कथा को पूरा अवश्य सुने और मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि इस लीला कथा को पूर्ण सुनने के बाद आपके मन में चल रहे धर्म, मजहब और हमारे ठाकुर जी की लीला के अनेक पक्ष उजागर होंगे और इस पूरी लीला कथा को सुनने के बाद ठाकुर जी के लिए प्रेम आपकी आंखों में आंसू के रूप में झलक आएंगे। आप चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा दोस्तों। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के धनबाद में रहने वाली रीता मुखर्जी जी ने। रीता जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। मेरा ससुराल और मायका यही झारखंड धनबाद में ही है। मैं बचपन से ही अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। लड्डू गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके लिए मेरे मन में अगाध श्रद्धा और भक्ति है। बाल गोपाल के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। इसलिए मैं अपने शादी के बाद अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर गई। मेरे ससुराल का पैतृक गांव झारखंड में ही स्थित बोकारो में है। वहां मेरे सास ससुर और परिवार के बाकी सदस्य रहते हैं, पर मेरे हस्बैंड धनबाद में नौकरी करते हैं। इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ धनबाद में ही रहती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए हम यहाँ धनबाद में सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। क्योंकि यहाँ सभी लोग अलग अलग राज्यों से नौकरी करने के लिए आए हैं, इसीलिए हमारे आसपास के सभी क्वार्टर्स में अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। हमारे आस पड़ोस का वातावरण बहुत अच्छा है। सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आज मुझे वहाँ रहते हुए 13 साल हो गए हैं। बहुत ही अच्छे से हम सभी एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। रीना जी कहती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल की हर एक जरूरत का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मैं कभी भी लड्डू गोपाल को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती। अगर मुझे एक दिन के लिए भी अपने मायके जाना पड़े या अपने ससुराल बोकारो जाना पड़े तो मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ ही लेकर जाती हूँ। परंतु इतना ध्यान रखने के बाद भी हमारे लड्डू गोपाल के साथ कुछ ऐसा होगा यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक भक्त जो अपने लड्डू गोपाल को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हो, जो अपने लड्डू गोपाल की हर एक छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखता हो, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। मेरी एक भूल की वजह से मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। ऐसी घटना घट गई यह सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। रीना जी कहती हैं कि जैसा मैंने आप सभी को बताया कि हमारे सारे पड़ोसी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमारे आस पड़ोस में हर एक धर्म और जाति के लोग भी रहते हैं। मेरे पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार भी रहता है। उस मुस्लिम परिवार की महिला, उसका नाम साइजदा है, वो बहुत अच्छी है। उसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड साथ में नौकरी करते हैं। उसके भी 2 बच्चे हैं। रीना जी कहती हैं कि अब मैं आप लोगों को जो घटना बताने वाली हूँ जिससे मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, वो आज से लगभग 4 साल पहले की है। उस समय मेरी बेटी की उम्र 8 साल और मेरे बेटे की उम्र 6 साल थी। वो मुस्लिम परिवार हमारे पड़ोस में उसी समय शिफ्ट हुए थे। लगभग उन्हें 6-7 महीने ही बीते होंगे। इन 6-7 महीनों में उनसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के घर आना जाना करते थे।
उनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेलने हमारे घर आते थे और मेरे बच्चे भी उनके घर जाते थे। साइस्ता हमारे घर आने जाने लगी। वो बहुत अच्छी और मिलनसार स्वभाव की महिला है और उसमें सबसे अच्छी बात मुझे यह लगती थी कि वो हमारे धर्म का बहुत सम्मान करती थी। आजकल जहां हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर हर जगह राजनीति की जा रही है, कई बार अनेक जगह से अलग अलग तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है, जिसे सुनकर बहुत दुख होता है। वही हमने साइस्ता और उसके हस्बैंड के मन में हमारे धर्म के लिए इज्जत देखा। इन 6-7 महीनों के बीच ही हमारे कई त्योहार आए। वो भी खुशी खुशी हमारे त्योहार में शामिल हुए, हमारे ठाकुर जी के आगे शीश झुकाया, उनसे आशीर्वाद लिया। दोस्तों, जहां हम अपने देश में धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, वहां हमारे देश में हर एक धर्म के लोगों को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। साइस्ता जी और उनके हस्बैंड दोनों बहुत अच्छे थे। हमें जब भी इस तरह की किसी भी घटना के बारे में पता चलता था जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच धर्म के नाम पर कई घटनाएं घट जाती है जो हमारे देश के आंतरिक माहौल को खराब करती है, इस तरह की घटनाओं पर साइस्ता जी और उनके हस्बैंड दोनों ही गलत का विरोध करते थे और वो यह भी कहते थे कि हम धर्म से भले ही मुस्लिम हैं, पर हम दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। ईश्वर एक है और हम कभी भी उनमें भेदभाव नहीं करते। रीना जी कहती हैं कि जब साइस्ता जी पहली बार हमारे घर आई थी और पहली बार उन्होंने हमारे लड्डू गोपाल को देखा था, तो लड्डू गोपाल का सुंदर स्वरूप देखकर उनका भी मन मोह गया था। पहले तो साइस्ता ने मुझसे पूछा कि ये कौन है और आप इनके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? फिर मैंने जब उसे लड्डू गोपाल के बारे में संपूर्ण रूप से समझाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो कहने लगी, अरे वाह दीदी, मुझे तो इतना सब कुछ बिल्कुल भी पता नहीं था और सच कहूँ तो आपके लड्डू गोपाल बहुत प्यारे हैं। रीना जी कहती हैं कि मैंने कई बार अपने लड्डू गोपाल की कई लीलाओं को अनुभव किया है और जब भी मैं साइस्ता को अपने बाल गोपाल की उन लीलाओं को बताया करती थी तो साइस्ता आश्चर्य हो जाती थी और मैंने यह भी महसूस किया है कि धीरे धीरे साइस्ता के मन में भी लड्डू गोपाल के लिए प्रेम आ गया था। कितना उन पर विश्वास करती थी या उनके मन में भक्ति भाव कितना था, ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, जब भी वो मेरे घर आती थी तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के दर्शन करने हमारे घर के मंदिर में जरूर जाती थी और मुझसे यह जरूर कहती थी कि दीदी, आज तो आपके लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुस्लिम होने के बावजूद साइस्ता का परिवार वो सारी चीजें नहीं खाता था जिसका हमारे सनातन धर्म में कड़ी शब्दों में निंदा की गई है, जिसे हम अपराध समझते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं उसे दोहराना नहीं चाहती और इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे साइस्ता के परिवार के बारे में अच्छी लगती थी। मुस्लिम होने के बावजूद मैंने उन लोगों में ऐसे बहुत सारे गुण देखे हैं जिसके बाद मैं उन लोगों से घुल मिल पाई हूँ। और सच कहूँ तो मैं कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं करती हूँ। हम इस देश में रहते हैं जहाँ हर एक धर्म को सामान्य मान्यता दी गई है। मैं कभी भी जाति पाति या धर्म में भेदभाव नहीं करती। ऐसी मानसिकता मेरी बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, जब इंसान के मन मिल जाते हैं, आदतें मिल जाती है, स्वभाव मिल जाता है, तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रीता जी कहती हैं कि अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताती हूँ। आज से लगभग 4 साल पहले मैं सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा के उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाकर खुद नाश्ता करने के लिए बैठी थी। ठीक उसी समय मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल मेरी भाभी का था। मेरी भाभी मुझसे कहती है कि रीता, मम्मी चक्कर खाकर गिर गई है। मैंने उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया है, अगर हो सके तो आप अस्पताल आ जाओ। रीता जी कहती हैं कि मैं भाभी की कॉल सुनकर घबरा गई, क्योंकि मेरे भैया बाहर जॉब करते थे। मेरे पापा अपने बिजनेस के काम से शहर से बाहर गए थे और इस समय मेरी मम्मी की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाने की नौबत आ गई। मैं बहुत घबरा गई। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए थे, मेरे बच्चे भी स्कूल गए थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी आप परेशान मत होइए, मैं थोड़ी ही देर में डायरेक्ट अस्पताल पहुंचती हूँ। पर मेरे सामने उस समय सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे और मैं अस्पताल जा रही थी। अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर नहीं जा सकती।
मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई थी। अगर मैं अपने बच्चों का इंतजार करूंगी तो दोपहर के 2-2:30 बज जाएंगे। ठीक उसी समय साइजदा किसी काम से मेरे घर आती है। मैं परेशान थी, अपने मम्मी के लिए रो रही थी और इधर ये सब सोच रही थी कि मैं अपने मम्मी के पास कैसे जाऊं। मुझे इतना परेशान और दुखी देखकर साइजदा मुझसे पूछती है कि क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? आप ठीक तो है ना? कोई बात है क्या? अब बताइए मुझे। मैं रोते हुए साइजदा से पूरी बात कहती हूँ। साइजदा मुझसे कहती है कि दीदी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, बच्चों का ध्यान मैं रख लूंगी। आप अस्पताल जाओ, जाकर देखो, वहाँ आपकी जरूरत होगी। रीता जी कहती हैं कि साइजदा की बात सुनकर मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल जाती हूँ। अस्पताल पहुँचकर मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी को सलाइन चढ़ाया गया है। डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि मेरी मम्मी की बीपी बहुत बढ़ गई थी और इसी वजह से वो चक्कर खाकर गिर गई है। पर लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ने कहा कि कुछ घंटे के बाद आप इन्हें लेकर घर जा सकती हैं। रीता जी कहती हैं कि तभी अचानक मेरे मन में मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल आया। मैं हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने लड्डू गोपाल से कहती हूँ कि हे गोपाल, आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आप कभी भी हमारा बुरा होने नहीं देंगे, आप हमारे साथ हैं। रीता जी कहती है कि इतना सोचते ही अगले ही पल मेरे मन में यह बात आई कि ये क्या, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हूँ? मैंने अपने दोनों बच्चों के बारे में तो सोचा, मैं साइजदा को उनकी जिम्मेदारी दे दी, पर मेरे लड्डू गोपाल का क्या? अपने बाल गोपाल के लिए तो मैंने दोपहर का भोग रखा ही नहीं है। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल भूखे रहेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? मेरे लिए तो मेरे तीनों बच्चे एक समान है ना। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चों के बीच भेदभाव कर दी। मैंने अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचा और अपने छोटे से बाल गोपाल के बारे में याद तक नहीं रहा। रीता जी कहती है कि यह बात मेरे मन में आते ही मैं व्याकुल हो गई। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। मैं यह सब सोच ही रही थी कि लड्डू गोपाल की लीला देखिए। तभी साइजदा मुझे कॉल करती है। साइजदा ने मुझे यह पूछने के लिए कॉल किया था कि मेरी मम्मी कैसी है। मैंने साइजदा को पूरी बात बताई। मैंने उससे यह भी कहा कि शायद शाम तक मम्मी को छुट्टी मिल जाए। उसके बाद मैं साइजदा से कहती हूँ कि साइजदा, बच्चे स्कूल से आ गए क्या कर रहे हैं? साइजदा मुझसे कहती है कि दीदी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। मैंने दोनों बच्चे के कपड़े भी बदल दिए हैं, उन्हें खाना भी दे दिया है। चारों बच्चे बैठकर खाना खा रहे हैं। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। रीता जी कहती हैं कि मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। मैं साइजदा से कहती हूँ कि साइजदा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम्हें पता है, मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए दोपहर का भोजन तो रखा ही नहीं है। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल भूखे रहेंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं क्या करूं? मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। मेरी बात सुनकर साइजदा मुझसे कहती है कि दीदी, अगर ऐसा संभव हो तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं आपके भगवान को स्पर्श तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, पर मैं आपकी बेटी शिखा के हाथों लड्डू गोपाल को भोग लगवा दूं। रीता जी कहती है कि साइजदा की यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचने लगी कि अरे वाह, यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। मैं तुरंत साइजदा से कहती हूँ कि हाँ साइजदा, तुम ऐसा ही करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी। साइजदा मुझसे कहती है कि दीदी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप अपनी मम्मी का ध्यान रखिए और लड्डू गोपाल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं शिखा के हाथों भोग लगवा देती हूँ। रीता जी कहती है कि अब मैं निश्चिंत हो गई। मेरे सर से जैसे बहुत बड़ा भार उतर गया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि साइजदा कितनी अच्छी है, अलग धर्म होने के बाद भी हमारे भगवान को कितना मानती है। थोड़ी देर के बाद मुझे और मेरी भाभी को मम्मी से मिलने दिया गया। मेरी मम्मी अब ठीक थी। हमने मम्मी को नारियल पानी पिलाया, थोड़ा सा फल खिलाया। डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट अब ठीक है, शाम तक आप इन्हें घर लेकर जा सकती हैं। तभी मेरी भाभी मुझसे कहती है कि रीता, आपने भी कुछ नहीं खाया होगा, चलिए ना हम दोनों जाकर कुछ खा लेते हैं। रीता जी कहती हैं कि मेरे मायके में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता था। मैं अपने मायके में भी प्याज लहसुन का सेवन कभी नहीं की हूँ और ठीक उसी तरह से जब से मैं शादी होकर अपने ससुराल आई हूँ, मैंने कभी भी मांसाहार तो दूर की बात है, प्याज लहसुन भी नहीं खाया था। और मैं अपने घर के किचन में बने हुए खाने का भोग ही लड्डू गोपाल को भी लगाती थी। दोपहर 3:30 बज रहा था। मैं और मेरी भाभी वहीं अस्पताल के कैंटीन में खाना खाने गए। वहाँ लंच में खाने के लिए दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब कुछ मिल रहा था। मैंने वहाँ पूछा कि सब्जी में प्याज लहसुन तो नहीं है ना? उन्होंने कहा कि नहीं,
हमने सब्जी में कोई प्याज लहसुन नहीं डाला है। अलग से हमने मछली मटन चिकन बनाया हुआ है, जिसको खाना है वो खा सकता है। रीता जी कहती है कि हमने बिल्कुल सात्विक भोजन का ऑर्डर दिया, जिसमें प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं था। पर तभी मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। मेरे आगे जब खाना परोसा जाता है और मैं जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में लेती हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी उल्टी कर दूंगी। मेरे पेट में जो भी है सब कुछ बाहर आ जाएगा। मुझे उस खाने में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि जो लोग मांसाहार करते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, उन्हें कभी किसी तरह की बदबू नहीं आती। पर जो लोग ये सब नहीं खाते हैं, उन्हें यह बदबू बहुत गंदी लगती है, बहुत बुरी लगती है। और रीता जी भी कहती हैं कि मुझे उस खाने में से प्याज लहसुन की गंदी बदबू आ रही थी। मेरा मन बिल्कुल भी खराब हो गया। मैं दौड़कर वॉश बेसिन में चली गई और अपना मुंह धोने लगी। उसके बाद मैं अपने भाभी के पास वापस आई। मेरी भाभी मुझसे कहती है कि क्या हुआ रीता, खाने में कुछ है क्या? मैं अपनी भाभी से कहती हूँ कि नहीं भाभी, खाने में तो कुछ नहीं है, पर बहुत गंदी बदबू आ रही है। अब देखो ना खाकर, इसमें प्याज लहसुन की कितनी गंदी बदबू है। मेरी भाभी रोटी का निवाला अपने मुंह में लेती है, पर उन्हें किसी में भी किसी तरह की बदबू नहीं आ रही थी। हमने कैंटीन वाले से भी जाकर पूछा कि जो सब्जी आपने हमें परोसी थी, उसमें प्याज लहसुन है क्या? पर उनका भी यही कहना था कि नहीं, हमने सब्जी में किसी तरह का प्याज लहसुन नहीं डाला है, हम प्याज लहसुन वाला सब्जी बनाते ही नहीं है। रीता जी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है, मुझे इस खाने से प्याज लहसुन की गंदी बदबू क्यों आ रही है। और वहीं मेरी भाभी, वो भी तो बिल्कुल सात्विक भोजन करती है ना, पर वहीं मेरी भाभी को कोई बदबू नहीं आई। उन्होंने पूरा खाना खाया, जबकि मेरी भाभी भी नॉनवेज नहीं खाती, प्याज लहसुन नहीं खाती, पर उन्हें किसी तरह की कोई बदबू नहीं आई। फिर हम दोनों अपने मम्मी के पास अस्पताल गए। शाम के लगभग 5:30 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस से सीधा अस्पताल पहुँचे। मेरे हस्बैंड अस्पताल आने के बाद डॉक्टर से बात किए। डॉक्टरों ने कहा कि 7 बजे तक हम पेशेंट को छुट्टी दे देंगे। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि चलो हम तीनों बाहर जाकर चाय पी कर आते हैं। उसके बाद हम तीनों बाहर चाय पीने गए। पर यह क्या, वहाँ भी मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैंने चाय लिया तो मुझे उस चाय से भी अजीब तरह की प्याज लहसुन की गंदी बदबू आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड और भाभी से कहा कि इसमें भी मुझे प्याज लहसुन की बदबू आ रही है, पर उन दोनों को चाय में से कोई बदबू नहीं आ रही थी। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि यहाँ तो बस चाय बिस्किट बेचा जा रहा है, यहाँ प्याज लहसुन की बदबू कहाँ से आ गई तुम्हें? मेरी भाभी भी कहती है कि आपको क्या हो गया है, ना आपने खाना खाया, ना ही आप चाय पी रही हैं। सब में आपको प्याज लहसुन की बदबू क्यों आ रही है? हमें तो किसी तरह की बदबू नहीं आ रही। रीना जी कहती हैं कि यह तो मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे चाय नहीं पीना, मुझे आप एक बोतल पानी खरीद दीजिए। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि उस पानी में से भी मुझे प्याज लहसुन की गंदी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं अभी उल्टी कर दूंगी। अब मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्यों मैं कुछ भी खा नहीं पा रही हूँ? पर मैंने किसी से भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा और सीधा अपने मम्मी के पास चली गई। शाम के 7 बजे डॉक्टर आए। डॉक्टर ने मेरी मम्मी का चेकअप किया और फिर मेरी मम्मी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे भाभी मम्मी को लेकर मायके गए। मेरा एक भतीजा भी है, वो 14 साल का है। वो घर पर ही रुका था। मायके में मेरी मम्मी और अपनी भाभी को छोड़ने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड सीधा घर आए। रीता जी कहती हैं कि वैसे तो हम अपने लड्डू गोपाल को घर पर अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाते, पर अगर कभी 1-2 घंटे के लिए भी घर से बाहर जाना हो तो मैं घर आकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ। पर क्योंकि मैं अभी अस्पताल से आई थी, इसलिए मैं अपने घर के मंदिर में नहीं गई। मैं सीधा बाथरूम चली गई और वहाँ से फ्रेश होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर मैं सीधा अपने घर के मंदिर में गई। पर मैं अपने मंदिर में जाकर जो दृश्य देखती हूँ, उसे देखकर मेरा कलेजा कांप जाता है। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैं मंदिर में जाकर देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के आगे प्याज के पकोड़े और सॉस का भोग लगाया गया है। यह दृश्य देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई है। मैं वहीं से जोर से अपने हस्बैंड को पुकारती हूँ। मेरे हस्बैंड दौड़कर मेरे पास आते हैं, क्योंकि साइजदा भी उस समय हमारे घर पर ही थी। वो मेरी मम्मी का हाल चाल पूछने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। वो भी मेरे हस्बैंड के पीछे पीछे दौड़कर मेरे पास आती है। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि देखिए ना, ये क्या,
मेरे लड्डू गोपाल को प्याज के पकोड़े का भोग लगाया गया है। मैं साइजदा की ओर गुस्से में देखती हूँ और उससे कहती हूँ कि ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था क्या कि तुम अपने घर से बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाओ? हमारे घर के मंदिर में कितना कुछ सूखा प्रसाद रखा है, किशमिश है, बादाम है, मिश्री है, बतासे है। तुम मेरी बेटी से कहकर इसका भी भोग लगवा सकती थी, पर ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुरंत पकोड़े का प्लेट वहाँ से हटाती हूँ, गंगा जल से सब कुछ शुद्ध करने लगती हूँ, अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोती हूँ। और साइजदा बहुत बुरी तरह से डर गई थी। वो वहीं खड़ी थी पर वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं अपने मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। मैंने इसे क्यों कहा कि मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगवा दो? मेरे हस्बैंड मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे चुप करवा रहे थे, पर मैं उस समय इतने गुस्से में थी कि मेरे मुंह से पता नहीं अनाप शनाप क्या निकल रहा था। मैं कहती हूँ कि नहीं, इसे सब पता है, ये सब जानबूझकर की है। क्या इसे पता नहीं है कि हम हिंदू हैं? हमारे देवी देवता को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता है। और मेरा इतना कहते ही साइजदा फूट फूट कर रोने लगती है। वो मुझसे कहती है कि नहीं दीदी, आप यह गलत कह रही हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था। आप कहती है ना दीदी कि मैं अपने किचन का बना हुआ लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, और मुझे लगा कि हम लोग भी तो नॉनवेज नहीं खाते हैं ना। आप तो हमेशा कहती थी ना दीदी कि लड्डू गोपाल छोटे बच्चे हैं, तो मुझे लगा कि हमारे बच्चे बैठकर इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, तो क्यों ना मैं लड्डू गोपाल के लिए गरम गरम पकौड़े बना दूं। दीदी, मैंने आपके लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं किया है, लड्डू गोपाल को मैंने बिल्कुल भी नहीं छुआ है। आप पूछ लो शिखा से, शिखा ने ही लड्डू गोपाल को भोग लगाया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अनजाने में मैंने बहुत गलत किया है। आप अपने ठाकुर जी से कहो ना, मुझे माफ कर दे। बस मैं यही सोच रही थी कि हमारे बच्चे अगर इतना अच्छा अच्छा खा रहे हैं, तो आपके लड्डू गोपाल को मैं मिश्री बतासे का भोग कैसे लगाऊं? इसलिए मैंने अपने हाथों से बड़े प्यार से पकौड़े बनाए थे दीदी। अगर मुझे इस बात का जरा भी ज्ञान होता तो क्या मैं ऐसा करती? मैं भले ही मुस्लिम हूँ, पर मैं अधर्मी नहीं हूँ। मेरे मन में भी ईश्वर के लिए श्रद्धा भक्ति है। मुझे पता है कि ईश्वर एक है। मेरे भी 2 बच्चे हैं दीदी। अगर मैं कुछ भी बुरा करूँगी, कुछ भी पाप करूँगी, तो कहीं न कहीं मेरे किए की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। और क्या कोई भी माँ ऐसा चाहेगी कि उसके बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो? आप अपने ठाकुर जी से कहो ना दीदी कि मेरी गलती की मुझे क्षमा दे दे। रीता जी कहती है कि साइजदा की बात को मैं समझ पा रही थी, और मैं अपनी भूल को भी समझ गई थी कि इसमें कहीं न कहीं मेरी ही गलती है। मैं साइजदा को पूरी तरह से सब कुछ अच्छे से समझाई ही नहीं। वो तो दूसरे धर्म की है ना, उसे हमारे धर्म के बारे में इतनी जानकारी कहाँ है। अगर मैं उससे अच्छे से समझा देती तो फिर क्या वो ऐसा करती? उसने तो कितने भाव से मेरे लड्डू गोपाल के लिए पकोड़े बनाए हैं, और उसके धर्म में तो प्याज लहसुन सब कुछ खाया जाता है। उसे इस बारे में जानकारी नहीं होगी। मैं तो इतने महीने से उसे देख रही हूँ, वो ऐसा जानबूझकर कभी कर ही नहीं सकती। वो तो हमारे हर एक धार्मिक त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, हमारे देवी देवताओं को भी मानती है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? रीता जी कहती है कि मैं साइजदा को चुप करवाती हूँ और उससे माफी मांगती हूँ। कहीं न कहीं सब मेरी ही गलती थी। मैं साइजदा को चुप करवाते हुए उससे कहती हूँ कि हमारे ठाकुर जी बहुत दयालु हैं। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, और तुम मुस्लिम हो, फिर भी तुम्हारे मन में मेरे लड्डू गोपाल के लिए इतनी भाव है। तुम चिंता मत करो, हमारे ठाकुर जी कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। रीता जी कहती है कि साइजदा अपने घर चली गई। उसके बाद जब मैं ठंडे दिमाग से अपने साथ घटे उन घटनाओं को याद करने लगी कि मुझे बार बार हर एक भोजन से लहसुन प्याज की बदबू क्यों आ रही थी, तो मैं इस घटना को पूरी तरह से समझ गई। मैं समझ गई थी कि यह मेरे लड्डू गोपाल का मुझे संकेत था। शायद वो मुझे बताना चाहते थे कि घर पर उन्हें प्याज लहसुन का भोग लगाया गया है। पर हम भक्त इतने नासमझ होते हैं, दुनिया के मोह माया में इस तरह से जकड़े होते हैं कि हम अपने ठाकुर जी के उन संकेतों को, उन इशारों को समझ ही नहीं पाते, उन लीलाओं को अनुभव ही नहीं कर पाते। रीता जी कहती है कि उस दिन के बाद साइजदा बहुत डर चुकी थी, बहुत दुखी थी। वो बार बार मुझसे माफी मांगती थी। मेरा मन जानता है कि साइजदा जानबूझकर ये सब कभी नहीं कर सकती। साइजदा के परिवार के साथ रहते हुए 5 साल हो गए हैं, और सच कहूँ तो इन 5 सालों में
मैं उसके परिवार को बहुत अच्छे से जान गई हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता ही नहीं कि वो दूसरे धर्म से है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं और मैंने ऐसा परिवार बहुत कम देखा है जो मुस्लिम होने के बाद भी हमारे सनातन धर्म को इतना मानते हैं, इतना सम्मान करते हैं। मेरे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। मुझे हमेशा वो कहा करती है कि आपके लड्डू गोपाल बहुत सुंदर है। मैं जब भी लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो वो भी मेरे साथ जाती है और वो मेरे लड्डू गोपाल के लिए पोशाक, ज्वेलरी और तरह तरह की चीजें गिफ्ट भी करती है। रीता जी कहती है कि लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की, इतना बड़ा चमत्कार किया। इस घटना के बाद मैं समझ पाई कि मेरे लड्डू गोपाल साक्षात मेरे घर में विराजित है और मेरे साथ है। मैं लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखे। रीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्य करने वाली अद्भुत घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मैं बिल्कुल भी निःशब्द हूँ। मैं ये सपने में भी नहीं सोचना चाहती कि हमारे ठाकुर जी के साथ कभी ऐसा हो, पर जिस परिस्थिति में यह घटना घटी है, जैसा कि रीता जी ने संपूर्ण घटना को बताया, उसे पूरा सुनने के बाद मैं बस इसी निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि इंसान मात्र से गलतियाँ होती हैं और अगर हमसे कोई गलती अनजाने में हो जाए तो उसके लिए हमारे ठाकुर जी हमें जरूर माफ करेंगे। पर हाँ, अगर हम किसी काम को जानबूझकर करते हैं तो उस काम का कर्मफल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमें भुगतना ही पड़ता है और कर्मों के फल में तो भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। और एक बार फिर से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया करके इस लीला कथा को धर्म से जोड़कर ना देखें, जहाँ इंसान के कर्मों की बात हो रही हो। अगर इंसान अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म करेगा तो उसे उसके कर्मों का बुरा फल ही भोगना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।